अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आमिर कयूम खटक दी गन एंथुसियास्ट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ भाइयों। मैं इस वक्त पे एक ऐसे मकाम पर हूँ जहाँ पे मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं है, कोई चरिंद परिंद नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे ज़ुबान में लुकनत है, आप लोग फील करते होंगे। अब ये मैंने पिछली रिव्यूज़ में जी नफ्स को 2 मरतबा जो है वो गलत प्रोनाउंस वो किया था। तो बहरहाल आज मैंने इसीलिए कहा कि कोई जी नफ्स नहीं है मेरे आसपास। अच्छा दोस्तों, कल आप लोगों ने एक छोटा सा शॉट देखा होगा, क्लिप देखा होगा। हाजी इंसाफ शाह साहब हैं हमारे जो है यहाँ पे पेशावर के अंदर न्यू क्लासिक आर्म्स के नाम से बिज़नेस करते हैं, जबकि मेन जीटी रोड पे पब्बी से आगे करके हाजी इंसाफ शाह आर्म्स कंपनी के नाम से उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैसिलिटी है। स्टूगर के बारे में क्वेरीज आ रही थी। स्टूगर कॉगर 8000 के पाक मेड में कामयाब है, नहीं है कामयाब। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट का बना हुआ स्टूगर कॉगर 7.62 x 25 mm में 30 बोर में दिखाया था। कोई शायद उसका एक रिव्यू मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। तो दोस्तों, जब स्टूगर कॉगर 8000F की तलाश शुरू हुई, या FT या FL कुछ भी कहिए, तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है, मैं अपने बच्चों को भी ये नसीहत करता हूँ कि बच्चों कुछ चीज़ें घर के करीब से ले लिया करें। जो दुकानदार बैठे हुए हैं, जो फेरी वाले बैठे हुए हैं, कोई भी वेंडर जो बैठा हुआ है, अगर आपको अच्छा सौदा मिलता है, मयारी मिलता है, मुनासिब मिलता है, तो फिर उसका हक ज़्यादा है, आप उससे ख़रीदें। और अगर आपको वहाँ से ना मिले तो फिर आप आगे जाएं। अब जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो रोज़ाना हाजी इंसाफ शाह साहब की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर से मैं गुज़रता हूँ। ऊपर से मीन्स के उनके सामने से मैं गुज़रता हूँ जीटी रोड पे। तो मैंने कहा उन्हें एक टच देते हैं। गुडविल उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने आज के दिन तक जो है वो किसी हवाले से कोई उनके बारे में कोई ऐसी कोई बात नहीं सुनी। जिन लोगों के पास उनके वेपन्स हैं वो तारीफ़ ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, जो है वो एक सरकारी इदारे से उनका ताल्लुक़ है, हमारे बहुत मोहतरम सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं। तो मैं उनसे टीचिंग भी सीख भी रहा हूँ उनसे बहुत कुछ। ठीक है जी। तो उनकी तरफ से सबसे पहले हम लोग जो है वो आज थोड़ा सा हैंड गन सेफ्टीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। दोस्तों, जब कभी कोई भी हैंड गन आपके पास आती है मुलायजा करने के लिए, चेक करने के लिए, या इस्तेमाल करने के लिए, या अपने पास रखने के लिए, या आप ख़रीदने के गर्ज से गए हैं, या आप किसी दोस्त की कोई गन चेक कर रहे हैं, एनीथिंग दोस्तों, इसका एक तरीक़ाकार है, इसका एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर है। वो क्या है? वो ये है कि कोई भी गन जब भी आपके पास आती है तो आपने सबसे पहले उसकी मैगज़ीन जो है वो आपने निकाल लेनी है। आपने चेक की है इसकी मैगज़ीन खाली है। अच्छा, फिर आपने अभी तक गौर किया होगा कि मैं इसकी पिस्टल को मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो ट्रिगर ग्रुप है उसके करीब करीब भी मेरी फिंगर नहीं गई है। अब जब मैं इसको मुकम्मल पकड़ भी रहा हूँ तो मेरी ये उंगली, उंगश्त शहादत, दिस इंडेक्स फिंगर, ये ट्रिगर पर नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इसका रुख किसी सेफ, अब इस वक्त पे मैं चूँकि ओपन एयर में बैठा हुआ हूँ तो मैं इसका रुख आसमान की तरफ भी कर सकता हूँ, और मैं इसका रुख ज़मीन की तरफ भी कर सकता हूँ। ज़मीन की तरफ इसका रुख करके मैंने नहायत एहतियात के साथ 3 मरतबा मैंने इसको कॉक किया, रैक किया, और फिर उसके अलावा मैंने इसके चैम्बर के अंदर नज़र भी डाल ली कि इसके चैम्बर के अंदर कोई गोली फंसी हुई, कोई केसिंग फंसी हुई तो नहीं है। उसके बाद भी मेरी उंगली जो है वो ट्रिगर पर नहीं आएगी। दोस्तों, आपकी उंगली इस ट्रिगर पर उस वक्त में आएगी, उस वक्त पर आनी चाहिए जब आपने ये हतमी फ़ैसला कर लिया है कि मैंने अब फायर करना है, या आप निशाना ले रहे हैं। ठीक है, आप अपना निशाना दुरुस्त कर रहे हैं, या आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने फायर करना है, तो आपकी उंगली यहाँ से हट के इस ट्रिगर के ऊपर आएगी। अगर आप यही
ड्रिल बार बार करेंगे तो ये आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी। जैसे आप लोगों ने कभी फील किया कि ड्राइविंग करते हुए कभी लॉन्ग ड्राइव में या कभी भी इस तरह होता है कि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है, आप जहनी तौर पर हाजिर नहीं होते, लेकिन गाड़ी जा रही होती है, सब कुछ ठीक होता है, आपको सामने बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा होता है और आप रवाना होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दरअसल आपकी मसल मेमोरी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। उस सूरत में कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आएगी तो आपका पैर जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक पर जाएगा। यही मसल मेमोरी आपने पिस्टल के साथ भी जो है वो डेवलप करनी है। हम इसको एक मरतबा फिर रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। कोई भी गन है, खाली है, भरी हुई है, आपको नहीं है पता, मैं हर गन को, चाहे वो खाली है, चाहे मैं अभी उसमें मैंने उसको मैगज़ीन को लोड करने, मैं उसको भरा हुआ ही जो है वो तस्लीम करता हूँ। तो कोई भी गन आपके पास आई, आपने उसका मैगज़ीन उससे बाहर किया, उसके बाद आपने किसी सेफ तरफ करके आपने उसको 3 मरतबा आपने उसको कॉक किया। उसकी वजह यह है कि मेरे साथ यहाँ पे हुआ है कि एक लाइव राउंड जो है वो आपकी चैम्बर के अंदर मौजूद है और एक मरतबा रैक करने पे जो है वो इजेक्टर ने उसको उठाया नहीं है, वो स्टिल वहाँ पर है। दूसरी दफ़ा भी उसको उठाया नहीं है, वहाँ पर है। तीसरी दफ़ा आपने किया तो वो निकल आया। ठीक है दोस्तों, वगरना आप अच्छा। और मिलिट्री में दोस्तों जब आप किसी रेंज पर होते हैं और आप फायर कर लेते हैं तो फिर इंस्ट्रक्टर आके इवन उंगली मार के यहाँ पे चेक भी करता है कि ये चैम्बर जो है वो खाली है। अच्छा, इस वक्त पे मेरे पास, अब हम आते हैं इस गन के रिव्यू पे। दोस्तों थोड़ा सा पॉज करेंगे, मैं पानी पीना चाहता हूँ। मेरी माँ दोस्तों अल्लाह बख्शे मुझे कहा करती थी, ऊँट की तरह पानी मत पिया करो। बहरहाल कुछ आदतें होती हैं, वही बात हो गई कि हैबिट्स कैन नॉट बी चेंज। जी बहरहाल मैं पानी पीते वक्त अपने ऊपर गिराता भी हूँ नॉर्मली जी, ये कुछ आदतें हैं। अच्छा, हम आते हैं दोस्तों इस पिस्टल के ऊपर जिसे हम चेक कर चुके हैं, जिसका चैम्बर खाली है, जिसकी मैगज़ीन उससे बाहर है। और ये स्पेसिफ़िक हैंड गन जो है ये बनी हुई है हाजी इंसाफ शाह साहब के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जिसको कल मैंने विज़िट किया। 2-3 कमेंट्स थे कि जब मैंने उनसे 4140 का क्वेश्चन किया और उन्होंने मुझे टेस्टर दिखाया, टेस्टिंग मशीन दिखाई, तो मैं क्यों दोस्तों, कुछ वज़ादारी होती है। कुछ आप एक बंदे को इतना भी नहीं जानते होते, तकल्लुफ़ होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये आप लोग क्यों नहीं करते। आप लोग आइए, उनको कहिए अच्छा 4140 है, ले मुझे टेस्ट करा दें जी, इसकी हार्डनेस मुझे जो है वो इस मशीन पे चेक करा दें। अब हर एक चीज़ मीम ज़रमा और हर जमा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना। देखें, इतना हो गया है कि पहले कोई किसी को जो है वो ये इस लेवल पे लाता था, बताता था मेरे पास ये टेस्टिंग मशीन पड़ी हुई है और चेक करो, वो कहते हैं ये बैरल जो है 4140 की है। मेरा क्वेश्चन वहीं पे देख रहे होंगे वो भी, मेरा क्वेश्चन वहीं पे एग्जिस्ट करता है, परसिस्ट करता है कि भाईजान आप 4140 को बैरल बनाने के लिए टेम्पर किस तरीके से करते हैं, किस तरीक़ाकार के ज़रिए करते हैं, किन मशीनों पर करते हैं, कहाँ पर करते हैं, वो फैसिलिटी कहाँ है, वो फैसिलिटी हमें बताइए। या आप 4140 की बनी हुई बैरल्स मंगवाते हैं या लेते हैं, मुझे नहीं है पता। अगर आप 4140 कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसकी टेम्परिंग हमें एक मरतबा बता दे कि जी ये मेरी फैसिलिटी है, ये इसके अंदर ये इस तरीके से टेम्पर हो रही है और ये बैरल्स बन रही हैं, स्लाइड्स बन रही हैं। ओके सर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इस कॉगर है ये स्टूगर कॉगर, इसकी बैरल जो होती है वो टिल्ट होने की बजाय जो है वो रोटेट करती है। तो एक भाई ने कहा था कि 1045 में कामयाब नहीं होगा। अब यहाँ पे तो क्लेम है 4140 का, तो आए देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है इस पिस्टल की। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसको ज़रा जूम करके इस प्रोडक्ट को दिखा दिया जाए जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसको क्या मतलब फ़र्दर इम्प्रूवमेंट क्या हम ला सकते हैं या इसमें क्या चीज़ आनी चाहिए। दोस्तों जो लिखाई हुई है वो बहुत नीचे करके हुई है, ठीक है, ब्रांडिंग जिसको आप कहते हैं, बहुत नीचे करके हुई है। थोड़ा सा ज़रा इसको ऊपर होना चाहिए एट बोथ एंगल से। आप देखें ये भी बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है। ये वाला पुर्जा जो है, ये वाला डिकॉकर ठीक है, सही है। ग्रिप थोड़ी सी मज़ीद अच्छी क्वालिटी की लग जाए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
पेंट जॉब अच्छी है। ये पिस्टल तो चूँकि मैं बिल्कुल ट्रायल के लिए लाया हुआ हूँ तो मैं इसके उसको फिनिश को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी पेंट जॉब को मज़ीद बेहतर कर दिया जाए और यहाँ पे सेरेशंस बन जाएं। और बाकी जिस प्राइस में वो इस वक्त पे दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो मैं वो प्राइस रिवील नहीं करना चाहता हूँ। उस प्राइस में तो ये इज़ लाइक एनीथिंग जी, ठीक है जी। और इतना आपको बता दूं कि 35,000 से ज़्यादा का नहीं है, 35,000 से भी कम का है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस का है। बहरहाल वो डिपेंड करता है कि मुझे नहीं है पता कि वो किस प्राइस पे देते हैं, डीलर्स भी होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ 2 अदद मैगज़ीन्स होती हैं और इस मॉडल की का प्लस पॉइंट, अच्छा मैगज़ीन्स की हम क्वालिटी पे आ जाते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़रा हल्का सा ये इसकी जो ये बेस प्लेट है, मैं चाहता हूँ मज़ीद बेहतर हो जाए। और स्प्रिंग की क्वालिटी मैंने नहीं चेक की, लेकिन बहरहाल हम अभी देख लेंगे। और दोस्तों आपको ये बताता चलूँ, इस पिस्टल के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे टेस्ट फायर किया था। राउंड्स POF के राउंड्स हम यूज़ करेंगे इस पे, और हम लोग देखेंगे कि क्या जो है वो, सबसे पहले हम 2 राउंड्स पे इसकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी चेक करते हैं। दोस्तों चार्ट भी मैं लाया था, मार्कर भी लाया था, लेकिन मैं भी वो शाहजहानी लटों में से एक लट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ तो सब कुछ पहले से मौजूद हो। तो एक बहुत मजबूत प्लेट लेकर आया हूँ लोहे की, जिस पे कोई निशान नहीं है, तो आज कम से कम पता चलेगा कि एक्यूरेसी क्या हो रही है, ठीक है जी। तो मेरे साथ ही रहिए दोस्तों। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या अल्लाह, मेरे कानों में रुई है। मैंने जो है वो आई प्रोटेक्शन ली हुई है। हमारी सराउंडिंग में इस वक्त पे कोई चरिंद परिंद इंसान नहीं है। हम एक सेफ पैरामीटर्स में खड़े हुए हैं दोस्तों। मैं इसको उस पे लाऊंगा, सिंगल एक्शन पे लाऊंगा। अच्छा दोस्तों, इस पिस्टल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो है सिंगल एक्शन डबल एक्शन है। देखें अब इस वक्त पे जब आपने इसके हैमर को कॉक किया हुआ है तो ये सिंगल एक्शन पे है, ठीक है। और जब आप इसको हैमर को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर है तो ये डबल एक्शन पे आएगा। डबल एक्शन मींस कि जब आप इसको वो करेंगे, ट्रिगर को पुल करेंगे, तो ये पीछे भी होगा, वापस भी आएगा, रिवॉल्वर वाला काम। अच्छा, एक भाई ने कहा था कि इसका ट्रिगर पुल लोकल पाक में जो हैं स्टूगर्स, इनका ट्रिगर पुल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ, चेक करता हूँ इसका रीसेट, पहले चेक कर लें। हाँ, रीसेट थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। बहरहाल देख लेते हैं जी हम कि इसका क्या बनता है। बिस्मिल्लाह। दोस्तों थोड़ा सा टारगेट तो बिल्कुल उसने सामने हिट किया, लेकिन बिल्कुल नया पिस्टल है, थोड़े से परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे, ठीक है। वो ड्यू टू मैगज़ीन भी हो सकते हैं और इजेक्टर पिन भी हो सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि क्या इशू है। बहरहाल ये है जी। अच्छा, इसका हम लोग ये भी चेक कर लें आप लोग। इससे पहले मेरे सामने फायर हुए हैं। हम एक मैगज़ीन के अंदर दूसरी मैगज़ीन को चेक कर लेते हैं और 5 राउंड्स डालते हैं। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को बता रहा था, मेरे उससे निकल गया कि इसके साथ ये वो मॉडल है जिसके साथ आप ब्रीटा की ओरिजिनल मैगज़ीन्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैगज़ीन क्वालिटी बस थोड़ी सी फर्दर मज़ीद इसको बेहतर करना चाहिए। मैंने नहीं गिने, लेगी टाइम, चलन में चल पड़ी है, देखिए, ठीक है।
इसी मैगज़ीन को यूज़ करते हैं, दूसरी को हमने साइड पे कर दिया। दोस्तों देखें, हर एक पिस्टल जो मैं यहाँ पे ला के रिव्यू बनाता हूँ ना, मोस्टली जो होते हैं उनमें बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं, मेरे हाथ में नए होते हैं, या वो मॉडल मैंने यूज़ किया नहीं होता या किया होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। फिर 5 राउंड्स हैं जी इसमें, और भाई साहब बस ये सिर्फ देखें, ये मैगज़ीन इशू कर रही थी, इसको मैंने मार्क कर दिया है। आए अब आपको इसकी एक्यूरेसी चेक कराते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है दोस्तों। और फिर अब हम एक्यूरेसी किसे कहेंगे, इसकी आप लोग चौड़ाई देख लें। ठीक है, ये टोटल एक बालिश चौड़ा है, ये यहाँ पे जो है वो भी है प्रोजेक्टाइल, और ये देखें कि ये इतने वाई के अंदर ये हिट कर रहा है। तो एक्यूरेसी डन। मैगज़ीन चेक करनी है, मेरा मशवरा ये होगा 30,000 का 35,000 का पिस्टल है, ठीक है, एक्यूरेट है, लाइफ टाइम गारंटी देते हैं, तो यूँ कर लें कि साथ में एक अदद, 2 अदद, 3 अदद, 4 अदद, 5 अदद, 6 अदद। अब एक बंदा अगर जो है वो 35,500 राउंड फायर कर सकता है, वो अपने लिए 10 ओरिजिनल मैगजीन्स नहीं ले सकता उस पिस्टल के साथ? बिल्कुल ले सकता है ना। ठीक है, तो मेरा हमेशा से कुलिया ये रहा है कि पाक मेड वेपन, ओरिजिनल कार्ट्रिजेस, दैट्स ऑल, गल मुक गई। तो दोस्तों एक एक्यूरेट पिस्टल, पाक मेड स्टूगर कॉगर, जिसकी रोटेटिंग बैरल एक्शन होता है, और हमारे पास था स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा माल फंक्शन किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको हम लोग चेक कर रहे हैं मुतवातर कि क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए क्या परफॉर्मेंस बनती है जी। स्टूगर अनस्टॉपेबल, ठीक है, एनू आख देने स्टूगर अनस्टॉपेबल। तो बाकी इस तरह है कि मकारोफ के ऊपर जो है काम जारी है। मैं 2 अदद मकारोफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ चुके हैं, और सिल्वर में, ब्लैक में। क्या शानदार गन है, क्या शानदार मॉडल है। स्टूगर थोड़ी सी गर्म है। स्टूगर कॉगर FT FL F 8000 है। ये परफॉर्मेंस थी, ठीक है, बिल्कुल नया पिस्टल था। स्टार्ट में थोड़ा सा जो है वो इसने हमें कहा कि मैं नहीं चलता हूँ, लेकिन हम भी तो फिर बहुत ढीठ हैं, ठीक है, चलाया इसको अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिस बंदे का बनाया हुआ है ना दोस्तों, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ठीक है। न्यू क्लासिक आर्म्स और हाजी इंसाफ शाह बड़े अच्छे लेजिटिमेट किस्म के बिजनेसमैन हैं। मेरी मुलाकात नहीं है, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं है पता दोस्तों, लेकिन
जो वो कहते हैं ना ज़ुबान खल्क को नक्कार खुदा समझो, तो जो लोग कहते हैं वो ही रेप्लिकेट कर रहा हूँ। पिस्टल आपके सामने है। ऑलमोस्ट 40-45 राउंड्स फायर करने के बाद A1 कंडीशन में है। बैरल इसकी आपको मैं चेक करवा दूंगा। आपको मैंने उसकी बेरेटा 20 उसके ग्लॉक 26 की भी मैंने आपको बैरल जो है वो चेक करवानी है। बाकी दोस्तों ये तो मेरी SMG है, ये दिस इज़ माई SMG। ये कहाँ मेरे से जुदा होती है, ये मेरे पास ही होती है। और इसका सेटअप ये होता है कि इसमें इस वक्त पे जो मैगज़ीन लगी हुई है इसके अंदर PPU के राउंड्स हैं, और फिर उसके बाद मेरे पास जो सपोर्ट पड़ी होती है, तो ये जो है ये फेडरल के 124 ग्रेन के राउंड्स हैं, और ये फेडरल के 124 ग्रेन के राउंड्स हैं, और ये PPU है। ठीक है जी, तो ये मेरी सपोर्ट होती है मेरे पास। ये तो मेरी SMG है। और इसके अलावा जो होता है, तो ये तो मेरा आप लोग जानते हैं कि दिस इज़ माई साइड आर्म ऑल द टाइम ऑल द वे। 2 अदद स्पेयर मैगज़ीन्स और 1 अदद, और अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में सर झुका के सीना तान कर जीना हमें सिखाया गया है दोस्तों, और हम यही जीते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे, आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। मेरे साथ रहने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया।